Hello everyone. In this video, I am going to cover your poem number 8, that is The Trees. This is from your 10th class book and your book name is First Flight. So let us start the introduction of the poem. The poem has a symbolic meaning. इस poem का एक symbolic meaning है. The trees are the extended metaphor for women. जो trees होते हैं वो women के लिए extended metaphor में उसने poet ने use किया है. The poet says that the women have rested, healed और recovered. कि जो women होती हैं rest करती हैं, जो उनको pain होता है उसको heal करती हैं और जो recover ठीक हो जाती है and और ready to the primary purpose. और जो उनका प्राइमरी पर्पज़ है उसके लिए हमेशा तैयार रहती हैं. टू रीन्यू द एम्प्टी फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड. जो मैनकाइंड के एम्प्टी फॉरेस्ट है उनके लिए. लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ द पोइम. द पोइम टॉक्स अबाउट द ट्री सिम्बॉलिकली. जो पोइट है वो ट्री के मीडियम से किस चीज़ की बात कर रहा है? वुमेन की बात कर रहा है. ट्री को उसने एक सिंबल के तौर पे यूज़ किया है. दे रेफर टू द वुमेन हु हैव हील्ड एंड आर रेडी टू मूव आउट ऑफ देयर हाउस टू फुलफिल द प्राइमरी पर्पज़. अब जो वुमेन्स हैं वो रेडी हैं अपने घरों से बाहर निकलने के लिए, अपने प्राइमरी पर्पज़ को पूरा करने के लिए. टू रिन्यू द फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड. अगर मैनकाइंड के लिए फॉरेस्ट को रिन्यू करती है. एज वुमेन हैव रिमेन्ड इंडोर. जैसे कि वुमेन है जो कहाँ पे रहती हैं? घरों के अंदर रहती हैं. जो फॉरेस्ट हैज़ बिकम्स एम्प्टी. तो जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो पूरे के पूरे क्या हैं? खाली हैं. द वर्ड्स एंड इंसेक्ट्स रेंडर्ड शेल्टरलेस. जो वर्ड्स हैं और इंसेक्ट्स हैं वो क्या हो जाती है? शेल्टरलेस हो जाते हैं. उनके पास कोई घर नहीं बचता. द सनरेज डोंट हैव द ट्री ट्रक्स एंड लीव्स टू फॉल अपॉन थस. जो सन की किरणें हैं, सनरेज सन की किरणें हैं, उनके पास कोई ट्री ट्रक्स नहीं है कि उनकी पत्तियां नहीं गिर पा रही हैं उनके ऊपर. एंड रीच द अर्थ. और भूमि के ऊपर नहीं पहुंच पा रही हैं. सी सेज दैट द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज. वो कहती हैं कि फॉरेस्ट है जो पूरा ट्रीज से भरा होना चाहिए. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग में, द रूट्स ऑफ द ट्रीज आर वर्किंग हार्ड टू सेपरेट फ्रॉम फ्लोर टू वृंदा. कि जो इसकी ट्रीज की रूट होती हैं, उसकी जड़ें होती हैं, ये सेपरेट कर रही हैं उसको इससे फ्लोर से, वृंदा के फ्लोर से, वृंदा के फर्स्ट से. व्हेन दे हैव रिमेन्ड फिक्स्ड. जब ट्री क्या होते हैं? फिक्स रहते हैं. द लीव्स एंड ब्रांचेस आर मूविंग टुवर्ड द ग्लास विंडो. तो उसकी जो ब्रांचेस हैं और उसकी जो पत्तियां हैं विंडो के ग्लास की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती हैं. दे आर डिस्पेरेट टू मूव आउट जस्ट लाइक अ न्यूली चार्ज पेशेंट. ये जो ट्रीज़ हैं उनकी जो टहनियाँ हैं और पत्तियाँ हैं विंडो की तरफ ऐसे जाती हैं जैसे एक न्यूली डिस्चार्ज पेरेंट्स होता है जो हॉस्पिटल से अभी अभी डिस्चार्ज किया गया है, जिसको हु हैज़ नॉट रिकवर्ड कम्प्लीटली, जो अभी तक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ है. मूव्स टू द एग्जिट डोर. वो एग्जिट डोर की तरफ मूव करता है. ऑफ द हॉस्पिटल इन अ हरी. हॉस्पिटल के एग्जिट डोर की तरफ मूव करता है जल्दी में. द पोइट इज सिटिंग इन द हाउस. पोइट एक घर में बैठा है. विद द डोर्स ऑफ द वृंदा ओपन. वृंदा के उसने डोर क्या कर रखे हैं? ओपन कर रखे हैं. सी इज राइटिंग लेटर्स. जो पोइटेस है वो लेटर लिख रही है. बट डज नॉट मैंशन इज मूवमेंट ऑफ द ट्रीज. बट उसने ट्रीज की मूवमेंट को मैंशन नहीं किया. दिस इज़ अ नाइट टाइम. ये रात का टाइम है. एंड द स्काई इज़ क्लियर एंड द ब्राइट मून इज़ विजिबल. जो स्काई है बिल्कुल क्लियर है और जो ब्राइट मून है वो बहुत ज़्यादा विजिबल है, चमक रहा है. सी कैन स्मेल द लीव्स एंड लीचन्स बीच सीम्स टू बी कॉलिंग आउट डिस्पेरेटली. वो लीव्स को, पत्तियों की स्मेल को फील कर सकती है जो मतलब अपनी ट्रीज़ की तरफ से विंडो की तरफ आ रही हैं. सी हियर्स द ग्लास ऑफ द विंडो पैन ब्रेकिंग. वो देख सकती है कि जो विंडो का पैन है, उसका ग्लास है, जो शीशा उसका टूट रहा है. द ट्रीज आर मूविंग आउट. ट्रीज है जो मूव कर रही हैं बाहर को. एंड फास्ट ब्लोइंग विंड एम्बेरस देम. और जो तेज चलती हुई हवा है वो उनको रोकने की कोशिश कर रही है. एज द ट्री हैव रीच द फॉरेस्ट. जैसे ही ट्रीज फॉरेस्ट में पहुंचते हैं. द टॉल एंड द स्ट्रॉन्ग ओक ट्री ओवर सैडोज द मून. जो एक लंबा ओक ट्री होता है, टॉल और स्ट्रॉन्ग होता है, वो क्या होता है? वो ओवर शेडो कर देता है मून के ऊपर. इट सेम्स द मून हैज़ बीन ब्रोकन इंटू सेवरल पीसीज. इससे ये लगता है कि मून है जो सेवरल पीसीज में क्या हो चुका है? ब्रोक हो चुका है. तो इस पोइम में क्या है? पोइट वुमेन की कंडीशन को बताना चाहता है कि वो इनडोर से आउटडोर निकल के कुछ काम करना चाहती हैं. वो भी लाइक ट्रीज़ की तरह एक जगह पे स्टिल नहीं रहना चाहती, वो भी मूव करना चाहती हैं. तो उनकी वुमेन की कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करता है. So let us start explanation line by line. The trees inside are moving into the forest.
जो ट्रीज़ हैं इनसाइड, घरों मतलब अंदर हैं, वो कहाँ पे मूव कर रहे हैं, फॉरेस्ट में मूव कर रहे हैं। मतलब वुमेन है जो घरों के अंदर है वो बाहर की तरफ निकलना चाहती हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जो फॉरेस्ट है इन दिनों में बिल्कुल एम्प्टी है। मतलब वुमेन जब घरों के अंदर हैं तो बाहर वाला क्या है, उनका फॉरेस्ट बिल्कुल खाली है। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पे कोई बर्ड नहीं बैठ पाता फॉरेस्ट में। नो इंसेक्ट हाइड, कोई इंसेक्ट अपने आप को हाइड नहीं कर सकता। नो सन ब्यूरी इट्स फीट इन शेडो, ना ही कोई सूरज की जो शेडो होती है, छाएं होती है, उसमें बैठ सकता है। दो फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट, वो फॉरेस्ट जो इन रातों में पूरा खाली है, विल बी फुल ऑफ द ट्रीज बाय मॉर्निंग, मॉर्निंग में जैसे ही वूमेन घर से बाहर निकलेंगी तो ट्रीज क्या हो जा वो क्या हो जाएगा, फुल ऑफ ट्रीज क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट भर जाएगा। द पोइट सेज दैट द ट्रीज आर मूविंग आउट ऑफ द कन्फाइंस ऑफ द हाउस, कि ट्रीज हैं जो अपने घरों से बाहर निकल रही हैं। दैट मीन्स वुमेन हैं जो अपने घरों से बाहर निकल रही हैं इनटू द ओपन फॉरेस्ट, खुले जंगल में। दिस इज अनरियलिस्टिक as tree are immovable and hence we realize that poem was symbolic meaning। हमें ये पता है कि ट्री तो बाहर जा नहीं सकते, तो ट्री इस पोइम में क्या है, सिम्बॉलिक मीनिंग यूज़ किया गया है। वी इंटरप्रेट दैट ट्रीज रेफर टू द फीमेल, हमें क्या बताया जा रहा है कि ट्रीज किससे रेफर करती है, फीमेल से। हु हैव हील्ड देमसेल्व्स, जिन्होंने अपने आप को हील किया, पेन किया है। एंड आर रेडी टू मूव आउट ऑफ देयर हाउस, और वो तैयार है अपने घरों के बाहर निकलने के लिए। इनटू द फॉरेस्ट टू फुलफिल देयर प्राइमरी पर्पज़, फॉरेस्ट में बाहर निकल के ताकि वो अपने प्राइमरी पर्पज़ को पूरा कर पाएँ। और फिलिंग द वर्ल्ड विद द मैनकाइंड, पूरे संसार को मैनकाइंड से भर पाएँ। फर्दर शी एड्स दैट द फॉरेस्ट has been empty for the past many days। आगे पोइटेस कहती है कि बहुत दिनों से फॉरेस्ट गए हैं, बिल्कुल खाली पड़े हैं। एंड सो नो वर्ड कैन बी सीन, कोई भी पंछी बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। एज दे डोंट हैव एनी ट्री टू सिट ऑन, क्योंकि उनके पास कोई ट्री नहीं है जिसके ऊपर वो बैठ सकें। नो इंसेक्ट कैन बी सीन एज दे डोंट हैव एनी शेल्टर, कोई भी इंसेक्ट वहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि उनके पास कोई घर नहीं है। एंड द सनलाइट कैन नॉट फॉर्म एनी शेडो, और ना ही सूरज की रोशनी कोई शेडो बना पा रही है। द फॉरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी हैज़ रिमेन्ड एम्प्टी, इसी तरह से हमारा जो ह्यूमैनिटी का फॉरेस्ट है वो भी क्या है, खाली है। फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों से। बट विल सून बी फुल एंड ब्राइट, बट जल्दी ही पूरा भर जाएगा और ब्राइट चमकेगा। ऑल नाइट द रूट वर्क, सारी रात जड़ों से काम किया गया। टू डिस्टेंस themselves फ्रॉम द क्रैक्स, डिस्टेंस क्या होता है, रिमूव, उसको रिमूव करने के लिए, क्रैक्स को रिमूव करने के लिए। इन द ब्रेंदा फ्लोर, जो भी ब्रेंदा फ्लोर पे क्रैक्स आई थी। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, स्ट्रेन क्या है, प्रेशर, जो पत्तियां हैं प्रेशर डाल रही हैं ग्लास की तरफ, विंडो के ग्लास की तरफ बाहर निकलने के लिए। द स्मॉल ट्विंग स्टिफ विद एग्जर्शन, ट्विंग क्या होता है, स्मॉल स्टेम, जो उसका छोटा सा तना है। एग्जर्शन क्या होता है, एफर्ट, कि छोटा तना एफर्ट कर रहा है किस चीज़ के लिए, छोटा तना पूरे एफर्ट कर रहा है बाहर निकलने के लिए। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉट सफरिंग अंडर द रूफ, जो क्रम्प्ड है इसका मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड। जो लॉन्ग क्रम्प्टेड ये बॉफ क्या होती है, ब्रांच, जो उसकी लंबी लंबी बानी टहनियाँ हैं जिनको उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया गया है। सफलिंग अंडर रूफ, एक छत के नीचे जो टहनियाँ दबी हुई हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, वो कैसे हैं, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह हैं, जो क्या कर रही हैं कि हमें घर से बाहर निकलना है, घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। सफलिंग का होता है मिक्स होना, कि वो टहनियाँ रूफ के अंडर ही मिक्स होती जा रही हैं और न्यूली डिस्चार्ज की तरह घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। हाफ डेज्ड मूव्ड, डेज्ड क्या होता है, स्टन, हैरान कर देने वाला। हाफ है जो बाहर निकल चुकी हैं। टू द क्लिनिक डोर, क्लिनिक डोर की तरफ। तो इसमें देखिए पोइटेस क्या कहना चाहती है। द पोइट एक्सप्लेन द स्ट्रगल डन बाय द प्लांट टू रीच द फॉरेस्ट, पोइट बता रहा है कि प्लांट कैसे कैसे स्ट्रगल करते हैं फॉरेस्ट तक पहुंचने की, कि वुमेन क्या क्या स्ट्रगल करती हैं बाहर निकलने की। सी सेज दैट द रूट वर्कड फॉर द होल नाइट टू सेपरेट देमसेल्व्स, वो कहते हैं कि रूट है ना जो पूरी रात काम करते रहते हैं अपने आप को सेपरेट करने के लिए। फ्रॉम द वरेंदा फ्लोर से। द लीव्स ट्राइड हार्ड टू रीच द विंडो ऑफ ग्लास, पत्तियां जो बहुत सख्त कोशिश करती हैं ग्लास के विंडो की तरफ पहुंचने के लिए। सो दैट दे कुड गो आउटसाइड, ताकि वो बाहर जा पाएँ। इवन द स्मॉल स्टेम ऑफ द ट्रीज पुट मच ऑफ देयर एफर्ट्स इन ऑर्डर टू सी सेट देमसेल्फ फ्री, जो छोटा सा तना है ट्री का, वो भी बहुत सारे एफर्ट करता है अपने आप को फ्री करवाने
आने के लिए। द बिग ब्रांचेस वर ऑल्सो ट्राइंग अ लॉट टू गो आउट फ्रॉम द रूफ ऑफ द रूम। जो बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं वो भी बहुत कोशिश कर रही हैं कि वो इसकी छत से, किसी तरह के रूम की छत से बाहर निकल जाएं। वी कैन से दैट द वुमेन डिस्पार्ट फ्रॉम द चेंज देयर एफर्ट्स आर कंपेयर टू मेड बाय अ पेशेंट। कि यहाँ पे वुमेन है जो सारी कोशिश कर रही हैं, जो आपको टहनियाँ पत्तियों के द्वारा बताया गया है, जैसे एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है उसकी तरह। हु हैज़ बीन रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, जो अभी भी हॉस्पिटल से रिलीज होता है। ही ट्राइज टू मूव आउट इन अ हरी, वो जल्दी ही बाहर निकलता है। ऑल दो ही इज़ कन्फ्यूज, चाहे वो कन्फ्यूज हो जाता है। मे बी बिकॉज दे आर हाफ कॉन्शियस, चाहे वो हाफ सुचेत है। दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सम मेडिकेशन, कि उसको कुछ ही मेडिकेशन का अभी तक असर हुआ है। दे आर अनस्टडी अबाउट द हरी टू लीव द क्लिनिक, पर फिर भी वो क्या चाहता है, जल्दी से जल्दी क्लिनिक को छोड़ देना चाहता है। आई सिट इन साइड, डोर्स ओपन टू वरिंदा, मैं अंदर बैठी और डोर क्या थे, बंद थे वरिंदा के। राइटिंग लॉन्ग लेटर, बहुत लंबे लेटर लिख रही थी। इन विच आई स्केर्सली मैंशन द डिपार्चर, उसने स्केर्सली क्या होता है, बेयरली, उन्हें बड़ी मुश्किल से डिपार्चर को मेंशन किया था। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, कि हम फॉरेस्ट से घर की तरफ कैसे आएंगे, उस डिपार्चर को मेंशन किया था। द नाइट इज़ फ्रेश, रात है जो पूरी ताज़ी है। एंड द होल मून साइंस, पूरा चांद है जो क्या कर रहा है, चमक रहा है। इन द स्काई स्टिल ओपन, ओपन स्काई में। द स्मेल ऑफ द लीव्स एंड लीचन, जो पत्तियाँ होती हैं उनकी स्मेल है। जो लीचन क्या होते हैं, क्रस्टली पैट्स ऑफ द ब्रथसीज एंड द फंगस, जो निकले होते हैं, हैविंग द डिस्ट्रिक्ट स्मेल, जिसकी स्मेल क्या होती है, बड़ी अजीब होती है। स्टिल रीच लाइक अ वॉइस इन टू द रूम, जैसे वॉइस में आवाज़ें पहुँच, रूम में आवाज़ें पहुँच रही होती हैं। यहाँ पे देखिए पोइट क्या कहता है, द पोइट सेज दैट शी इज सिटिंग इन द वृंदा, कि पोइटस कहती है कि मैं वृंदा में बैठी थी। राइटिंग लॉन्ग लेटर लिख रही थी। शी डजेंट मैंशन अबाउट द ट्रीज लिविंग द हाउस इन द लेटर, उसने मैंशन नहीं किया कि कैसे ट्रीज अपने घरों को छोड़ रहे हैं। शी सेज द नाइट इज़ वेरी क्लियर, उसने कहा है कि जो रात है बड़ी क्लियर थी। शी कैन सी द कम्प्लीट मून, वो कम्प्लीट मून को देख सकती थी। विच इज़ शाइनिंग, जो चमक रहा था। द स्मेल ऑफ द लीव्स एंड लीचन इज लाइक अ voice which is yelling and expressing the desire of the freedom from the confines of the house, कि वो पत्तियों की जो स्मेल थी उनकी वॉइस को क्या करते थे, फील कर सकते थे कि वो अपने घरों से फ्रीडम चाहती हैं। द हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर, विस्पर क्या होता है, मरमर, धीरे धीरे से बोलना, कि जो उसका दिमाग है पूरा उसमें कुछ ना कुछ चल रहा है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, कल क्या होगी, बिल्कुल शांति होगी। लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, देखो ग्लास है जो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ट्री है जो ट्रिप बना रहे हैं अपना बाहर निकलने के लिए। इन टू द नाइट, रात में। विंड्स रश टू मीट दैम, हवा है जो उनको रश कर रही है मिलने के लिए। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, चांद है जो टूट चुका है एक शीशे की तरह। इट्स पीसीज फ्लावर्स नाउ इन द क्राउन, अब इसके पीसीज हैं जो एक ताज की स्टेप में क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं। ऑफ द टालेस्ट ओक, लंबे ओक ट्री की तरह। ओक क्या होता है, फ्लैश होता है जैसे ग्लेयर करना या शाइन करना। और ओक क्या होता है, लार्ज स्ट्रॉन्ग ट्री जनरली यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, बड़ा ट्री जो फर्नीचर बनाने के काम आता है। तो यहाँ पे देखिए पोइटेस क्या कहती है, द हर हेड इज़ फुल ऑफ द स्लो साउंड मेड बाय द ट्रीज, उसका हेड है जो पूरा भरा हुआ है किससे, जो स्लो साउंड बन रही है ट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है। विच इज़ डिस्पेरेट टू मूव आउट, जो बाहर भागने के लिए क्या है, उतावले हो रहे हैं। दिस साउंड्स विल नॉट बी हियर्ड द नेक्स्ट डे, ये साउंड है जो अगले दिन नहीं सुनाई पड़ती। द पोइट आस्क द रीडर टू लिसन केयरफुली, पोइट कहता है रीडर को कि ध्यान से सुनो। एज द चेंज इज अबाउट टू टेक प्लेस, यहाँ पे कुछ चेंजेस आने वाली हैं। शी हियर्स द ग्लास विंडो ब्रेकिंग, उसको आवाज़ आती है विंडो ग्लास के ब्रेक होने की। एंड ट्रीज स्ट्रम्बल आउट इन टू द नाइट, और ट्रीज हैं जो रात में घरों के बाहर निकल जाती है। द विंड इज़ ब्लोइंग आउटसाइड, बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही होती है। इट मीट द ट्री, ट्रीज़ को मिलती है। द मून इज़ लाइक अ मिरर, यहाँ पे मून है जो एक शीशे का काम करता है, चांद एक शीशे का काम करता है। एंड इट अपीयर्स टू हैव ब्रोकन इन टू द पीसीज, और ऐसा लग रहा है बहुत सारे पीसीज में ये टूट चुका है। एज द शेडो ऑफ द ओक ट्री डिवाइड्स द मून इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स, जैसे ओक ट्री की शेड है ना, वो मून को बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, जो मून की शेडो है उसको। सो दिस वन वाज योर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोइम द ट्रीज। होप यू हैव ऑल enjoyed the summary. I request you all to subscribe my channel to give me more support. Thank you all for watching.